नीको की तेरो राधे प्यारे। देखो या पद को सुनियो और या पद के एक एक भाव को समझियो। एक शिला के ऊपर श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों बैठे हैं। इतने में ही ठाकुर जी एक शीशा लेके आए और वह आरसी को लेके ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं और श्री किशोरी जी से पूछ रहे हैं, किशोरी जी यूं बताओ आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? दोनों में सुंदर ज्यादा कौन है ने ये बताओ। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारे। तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुख नीको की तेरो श्याम प्यारे। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो वृषभानु दुलारी। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। श्री श्याम सुंदर आरसी दिखा रहे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं ने कि ये तो बताओ कौन का मुख ज्यादा सुंदर है, आपको मुख कि मेरो मुख? किशोरी जी कह रही हैं तुमरो मुख जैसे मेरो मुख जैसे चंद्र उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद्र उजियारो, तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी। मेरो मुख तो ऐसा है जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, राधा रानी कह रही हैं। और कन्हैया तुम्हारा मुख कैसा हो? बोले जैसे घनघोर अंधेरी रात। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए। बोले अच्छा तुम हमें अंधेरों बता रही हो, हमारे काली रात्रि बता रही हो? बोले और नहीं तो और खाओ तुम, रेंद अंधियारी तो हो। ठाकुर जी बोले खूब कर ले हमारी मजाक, खूब उड़ा ले हमारा मजाक, लेकिन एक बात याद रखियो तुम कितनी भी पूर्णिमा की चंद्रमा हो, लेकिन चंद्रमा तब तक शोभायमान ना होवे जब तक रेन अंधियारी नहीं होगी। जब तक अंधेरों नहीं होगा तब तक चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। आप कितनों भी मेरो मजाक उड़ाए लो, लेकिन जब तक मैं बगल में नहीं खड़ा होऊंगा तब तक आप पे कोई पूछेगा ही नहीं। ओ मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी। श्री राधा रानी अगली पंक्ति में इतनी अच्छी बात कह रही हैं, तेरे नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो गजरा। और हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरा। राधा रानी कह रही हैं आपके नयन में तो मोटो मोटो काजल लगो है, पर हमरे नयन में तुम बनवारी। हमारे नयन में काजल नहीं है, हम तो आपको देख लें वही से काजल लग जाए हमारे तो। पर तुम तो नख पे गिरिवर धारो, आपने तो नख पे गिरिवर धारण कियो, पर हम उर्धार रहे गिरधारी। पर हमने तो अपने हृदय में गिरिवरधारी धारण कियो है।
ऐसी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोलो राधा रानी की। बंधुओं, राधा रानी के विषय में ज्यादा कहा कहूं, लोग उनको साधारण ठाकुर जी की प्रियसी मान करके और ना जाने अनर्गल कछु भी बोलते रहे, लेकिन श्री राधा रानी कोई और नहीं है बंधुओं। राधा रानी कृष्ण को ही स्वरूप हैं। बहुत सूक्ष्म में सुनाऊं, याद रखियो। जब भगवान कृष्ण मोहिनी बनकर के आए, मोहिनी अवतार कब हुआ था ठाकुर जी का? जब समुद्र मंथन हुआ। तब समुद्र मंथन में ठाकुर जी मोहिनी बन के आए। इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि सब देवी देवता और सब राक्षस सब मोहित है गए ठाकुर जी पे। और इनकी तो छोड़ो, भोलेनाथ जिनने अपने काम को जला के भस्म कर दियो, वे भोलेनाथ भी मोहिनी को देख करके ऐसो मन में आयो कि भैया इनसे ही ब्याह कर लें हम भी, इतनी सुंदर। लेकिन केवल एक देवता ऐसे थे जो ठाकुर जी के उस रूप पर मोहित नहीं हुए, और वो थे सूर्य। सूर्य ने जब ठाकुर जी का मोहिनी रूप देखा तो सब तो मोहित हो रहे थे, लेकिन सूर्य उस पर पिघल गए। जब सूर्य की ओर मोहिनी भगवान ने देखा तो भगवान बोले कि मैंने सबके मन की बातें देख ली, सब मेरे पर आसक्त हो गए, कोई मुझसे ब्याह करना चाहता है, कोई मेरे संग रहना चाहता है, लेकिन सूर्य आपकी इच्छा कुछ और है, जरा बताओ। सूर्य बोले सब आपको पत्नी रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको पुत्री रूप में देख रहा हूं। सबको सुंदर पत्नी की इच्छा है, लेकिन मुझे सुंदर पुत्री की इच्छा है कि ऐसी सुंदर पुत्री मेरे घर में आवे, मेरे घर में खेले, किलोल करे, आनंद करे, और ऐसी सुंदर पुत्री को मैं विवाह करूं और जीवन भर ऐसी पुत्री के मुख से अपने लिए पिता शब्द को उच्चारण सुनूं, मेरी ऐसी इच्छा है। मोहिनी भगवान इतने खुश है गए, बोले किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो कब होगी? बोले द्वापर में हम जब कृष्ण बनेंगे तब आप भानु हो ना, इसलिए आप वृषभानु बन करके आओगे, बरसाने के राजा। तब हम कृष्ण रूप धारण करके नंद यशोदा के यहां किलोल करेंगे, परंतु हमारा जो प्रतिबिंब है, हमारी जो परछाई है, हमारी जो आत्मा है, वो आपके यहां पुत्री बन करके आएगी, और इसी रूप में। और मोहिनी तो कुछ नहीं है, मोहिनी जैसे भी हजार, मोहिनी जैसे भी असंख्य मोहिनी रूप, उस रूप पर मोहित हो जाएंगे, ऐसा रूप धारण करके हम तुम्हारे यहां आएंगे। तब भगवान उन सूर्य के यहां, वृषभानु के यहां वही मोहिनी अवतार श्री राधा रानी के रूप में प्रकट। अब बताओ, भगवान का ही रूप है राधा रानी, तो अपने ही रूप से ठाकुर जी विवाह कैसे कर सकते हैं? विवाह के लिए तो कोई अन्य चाहिए, इसलिए ठाकुर जी ने राधा रानी से ब्याह नहीं किया, प्रेम किया। और रही बात प्रेम की, तो अपने प्रतिबिंब से प्रेम कौन नहीं करता? आदमी भी जब निकलता, बगल में शीशा लगा हो और शीशे के बगल से निकलता, तो एक बार रुक के अपने बाल बाल देख लेता है उसमें। क्यों? अपना प्रतिबिंब सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही ठाकुर जी को भी अपना प्रतिबिंब श्री किशोरी जी प्रिय हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिया उठाए। 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद ठाकुर जी के मन में भाव आयो कि भैया इतने बड़े गिरिराज पर्वत हैं, अब इनको पुनः विराजमान कर दें। तो इंद्र ने भी वर्षा बंद कर दी, ठाकुर जी ने विराजमान किए। इंद्र ने आके प्रार्थना करके क्षमा मांगी है, ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपात्तदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्मन् जगदीश मानिना। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कल रात्रि एक स्थान पर हम लोग गए थे, खैर में किन्हीं के यहां, वहां भी मैंने कहा था अपने अवगुण को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण होता है। अपनी गलती को स्वीकार करना, हाँ मैंने ये अपराध किया है, ये स्वीकार करने मात्र से आधा अपराध तो उसी समय क्षमा हो जाता है। अपराधी कौन? जो अपराध करने के बाद भी इस सफाई को देता रहता है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, आप गलत आरोप लगा रहे हो। ऐसा व्यक्ति अपराधी नहीं, महाअपराधी है। लेकिन अपराध करने के बाद स्वयं स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने ऐसा किया है, भगवान कहते हैं उसका आधा अपराध तो उसी समय नष्ट हो जाता है कि हाँ उसने स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं कि 10 डंडे पड़े, पुलिस वाले पीछे पड़ गए तब अपराध स्वीकार करे, नहीं।
अपराध करने के बाद आत्मग्लानि हुई, किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ऐसे अपराधी का आधा अपराध उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है अपने दुर्गुणों को स्वीकार करो। हाँ, मुझ में ये कमी है, मैं ऐसा हूं, मैं मानता हूं कि ये मुझ में दुर्गुण है। मैंने तो कल एक उपाय भी बताया था। खैर की कथा के बाद यहां आने वाले जितने भी श्रोता हैं उनको एक गृह कार्य, होमवर्क देके जा रहे हैं हम। क्या करना है? सद्गुणों की लिस्ट तो सबने बना रखी है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये हूं, वो हूं। इस कथा के विश्राम कल हो जाएगा। परसों सबको एक काम करना है। क्या? अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाओ। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। क्योंकि बंधुओं, इंसान कैसा है ये केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता उसको। पत्नी कितना भी कहे कि महाराज हमारी शादी को 25 वर्ष हो गए, सिल्वर जुबली हो रही है, लेकिन पति के ऐसे कितने रहस्य हैं, वो पति दबाते हुए चला जाएगा, जीवन समाप्त कर देगा, लेकिन कभी पत्नी को बताएगा नहीं। ऐसे कितने हमारे भीतर अवगुण हैं जिनको हम छुपाते हैं संसार से। ठाकुर जी से मत छुपाओ, उन अवगुणों को भी कहीं लिख लो, और लिख करके वो पर्ची अपने घर में जो मंदिर है ठाकुर जी का, वहां ठाकुर जी जहां विराजते हैं उनके सिंहासन के नीचे वो पर्ची रख देना। ठाकुर जी को बता देना ये अवगुण है मेरे भीतर, अब ये सारे अवगुण आपके हवाले हैं, इनको सुधारो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भजन के चक्कर में बात मत भूल जाना। परसों सबको ये काम करना है। हमारे लाल जी बैठे हैं पीछे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मुझे कुछ लगता है कि मेरे अंदर ये कमी आ गई है, तुरंत लिख करके मैं इनको दे देता हूं। अपनी जिम्मेवारी क्यों लूं कि मैं ठीक करूंगा, ठाकुर जी को देता हूं, ऐसा कुछ करो मेरा ये अवगुण ठीक हो जाए। मेरे अंदर जो ये कमी आई है ये आप इसको सुधारो भगवान, ऐसा करो। ठाकुर जी के ऊपर जिम्मेवारी दो, मेरे अवगुणों को आप दूर करो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। वारे मुरलिया वाले, 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 वारे मुरलिया। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 ओ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। ओ हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। श्री राधा रमण लाल की। तेरे अधर की, हम तो वंशी तेरे अधर की, हम
हम तो वंशी तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, हम तो वंशी तेरे अधर की, हम तो वंशी तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना ओ लो, दास बना लो प्यारे दास बना लो, दास बना लो प्यारे दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ओ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया ओ मेरा वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया ओ वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। तो ऐसे अपने अवगुणों को दूर करो, अपने अवगुणों को स्वीकार करो। इंद्र ने स्वीकार किया, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। और बल्कि इंद्र के क्षमा के बदले पीछे ठाकुर जी के पास ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, भगवान आपने इंद्र को क्षमा कर दिया, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा नहीं किया। भगवान बोले, क्योंकि इंद्र की करनी में आपकी करनी में दोनों में अंतर है। आपने हमारे ग्वाल बालों का हरण किया, मतलब हमसे दूर किया, और इंद्र ने जो किया उससे सब हमारे पास आ गए, सारे ब्रजवासी हमारी शरण में आ गए। इसलिए इंद्र की करनी और आपकी करनी में अंतर है, इसलिए इंद्र को क्षमा किया, आपको नहीं किया। जिस कारण से असंख्य संख्या में भक्त ठाकुर जी के समीप चले जाएं, वो कारण ठाकुर जी को प्रिय है। अब इस कथा में ऐसा नहीं कि मेरा परिवार है इसलिए कह रहा हूं, मैं सबके जो भी कथा कराते हैं सबके लिए कहता हूं। कथा कराने वाला परिवार खुद इतने चैन से कथा नहीं सुन पाता जितने प्रेम से, जितने आनंद से बाकी के लोग सुनते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? वो बात अलग है कि पीछे एसी कमरा बने हुए हैं, उनमें जाके ज्यादा आनंद आ जाए बैठवे में, लेकिन फिर भी आयोजक परिवार के ऊपर इतनी सिरदर्दी होती है कि वो नहीं करवा पाते, नहीं सुन पाते कथा ध्यान से। लेकिन आप लोग देखो कितने भाव से सुनो, कोई चिंता नहीं जनरेटर में पेट्रोल खत्म हो रहा है कि नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अतिथि आ रहे होंगे उनको लेके आना है, कोई चिंता नहीं, बाहर प्रसाद की व्यवस्था हुई कि नहीं, कोई चिंता नहीं। आपको क्या करना है, केवल 2 बजे आके बैठो, कथा सुनो, घर चले जाओ, जाके रोटी खाओ, सो जाओ। लेकिन आयोजकों पर कितना भार होता है। लेकिन ठीक वही बात समझना, एक व्यक्ति एक परिवार के सद संकल्प से कितने सारे लोग कथा सुन रहे हैं। तो लोग कहते हैं ना, कल ही कोई कह रहे थे, बोले आप भले कथा नहीं सुन पा रहे लेकिन इतनों को सुनवा रहे हो तो सबका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, सुनने वाले को ही फल मिलेगा उसका। इससे यह होगा कि एक परिवार के संकल्प से इतने लोग कथा सुनते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं, उस परिवार से प्रसन्न होकर के उसके पूर्ववर्ती यदि यदा कदा गलती से कोई पाप हो गए होंगे सबको क्षमा कर देते हैं। ये कृपा होती है, ठाकुर जी सबको दूर कर देते हैं। बोले भैया तुम्हारी वजह से देखो कितने सारे लोग मेरी कथा के प्रेमी बन गए, कितने सारे लोगों ने मेरी कथा को श्रवण किया। ठाकुर जी प्रसन्न होकर उसके सारे पूर्ववर्ती जो भी उसके कष्ट होंगे, पाप होंगे, सबको नष्ट कर देते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, पवित्र करती है भागवत की कथा, ऐसे पवित्र करती है। इंद्र पर ठाकुर जी ने कृपा की और भगवान का नाम क्या पड़ गया, अब
इंद्रेश, इंद्रस्य ईश्वरः इति इंद्रेशः, भगवान का नाम पड़ गया। ठाकुर जी की गौ माताओं ने आकर के बड़ी अपने थन से दूध बहा करके ठाकुर जी का अभिषेक किया, और गायों ने भी भगवान का एक नामकरण किया, भगवान का नाम रख दिया गोविंद। विंद कहते हैं रक्षक को, और गो माने गाय, तो गायों का जो रक्षक हैं वो हैं गोविंद। ठाकुर जी को ये नाम अपना सबसे प्रिय है, गोविंद। श्रीमद् भागवत में कुंती स्तुति में जब गोविंद कहकर के कुंती पुकारती है, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। तब कुंती भगवान से पूछती है, प्रभु दुनिया पुकारती है आपको, आप कभी सजल नेत्रों से नहीं रोते, आज आप रो क्यों गए? तब कुंती से भगवान कहते हैं, मुझे कोई गोविंद कहता है ना तो मुझे लगता है मेरी गैया मुझे पुकार रही है। यदि मानव भी मुझे गोविंद कहकर के पुकारता है ना तो मेरे को इच्छा होती है मैं उसकी कितनी रक्षा कर लूं। इसलिए गोविंद शब्द का साधारण चलते फिरते भी मुख से उच्चारण बना रहे, ये प्रयास करो। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है ये नाम गोविंद। गायों ने भगवान का नाम रखा गोविंद। अच्छा, गो शब्द का अर्थ एक और होता है, गो माने होता है इंद्रियां। 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, नाक, आंख, जीभ, कान, त्वचा, 5 इंद्रियां तो केवल यही हैं, और 5 इंद्रियां हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के समूह को भी गो कहते हैं। क्या कहते हैं? गो। और उनके जो रक्षक हैं वो गोविंद। मतलब हमारी आंखें कहीं फिसल ना जाएं, हमारे कान कुछ अभद्र सुन ना लें, हमारी जीभ कुछ अभद्र सेवन ना कर ले। हमारे पूज्य पिताजी एक इतनी बढ़िया लॉजिकल बात कहते हैं कथा में, मुझे बड़ी बढ़िया लगती है। हमारे पिताजी कहते हैं हाथ में माला रखने से भगवान मिलेंगे या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस हाथ में माला को रखोगे वो हाथ कभी शराब का स्पर्श नहीं करेगी, वो हाथ कभी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का स्पर्श नहीं करेंगे। ये माला कम से कम आपके हाथों को दूषित पदार्थों को सेवन करने से रोकेगी। तिलक माथे पर लगाने से भगवान मिलेंगे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ तिलक माथे पर लगा करके किसी गलत जगह जाने में कतराओगे, गलत जगह जाने में डरोगे। धोती बगलबंदी पहनने से भगवान मिलेंगे कि नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन धोती बगलबंदी पहन करके अशुद्ध स्थान पर जाओगे नहीं, जाने में हृदय कांपेगा आपका। चोटी रखने से भगवान मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन चोटी रखने वाला पब में, बार में, ये दूषित स्थानों पर जाने से डरेगा कि मेरी चोटी है, देख के क्या कहेंगे लोग। इसलिए उनका नाम है गोविंद। वो हमारी इंद्रियों की रक्षा करते हैं। नित्य तिलक लगाओ, नित्य माला रखो हाथ में, नित्य कंठी पहनो, नित्य शिखा रखो, नित्य धोती पहनो कभी कभी जब भी अवसर पड़े। क्यों? ये सब आपकी रक्षा करते हैं, सब आपको बचाते हैं अपवित्र होने से, अशुद्ध होने से। पैंट पहन के बाहर ढकेल पे आप बल्ला खा लोगे, लेकिन मैं धोती पहन के नहीं खा सकता। क्यों? 5 लोग देखते हुए जाएंगे, बोला महाराज जी देखो पल्ला खा रहे, महाराज जी टिकिया उड़ा रहे हैं जोर से। इस भय के कारण मैं जाऊंगा ही नहीं, कम से कम रक्षा तो होगी। वो बात अलग है कि हम अपने रसोईया से कमरा में भल्ला बनवा के खा लें, लेकिन बाहर नहीं खाएंगे। इसलिए वो गोविंद हैं, भगवान का नाम गोविंद रखा गया। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई आगे कथा में। कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? सच्चे वारे बताइए, झूठे वारे नहीं। चलो लगभग 4000 लोग होंगे, और 4000 में से मेरे ख्याल से 40 लोग एकादशी करते हैं। अब सुनो बंधुओं, देखो नव्रतानि च, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। भगवान कहते हैं ना दान से मिलूंगा ना इन आदि इनसे नहीं मिलूंगा। इसमें एक व्रत भी है, व्रत से भी मैं नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एकादशी व्रत क्यों बताया गया? ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। एकादशी के दिन अन्न के भीतर पाप का निवास होता है। और कैसे निवास होता है? मतलब आपने कोई पाप किया और पाप करने के बाद फिर आपने कोई पुण्य किया, तो पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो गया, परंतु
उसकी अगली एकादशी पर आपने अन्न खा लिया तो जो आपका पाप नष्ट हुआ था वो पाप पुनः प्रकट हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? आज आपसे कोई पाप हो गया, लेकिन कल आपने गंगा में जाके स्नान कर लिया, हरिद्वार जाके तीर्थ यात्रा कर आए, तो आज का जो पाप था वो कल तीर्थ यात्रा से समाप्त हो गया। परंतु जब एकादशी आई तो एकादशी के दिन आपने अन्न का सेवन कर लिया, तो अन्न का सेवन करने से क्या होगा? जो पाप तीर्थ यात्रा से, गंगा स्नान से, आदि आदि क्रियाओं से नष्ट हुआ था, वो पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से पुनः प्रकट हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन अन्न में पाप का निवास होता है। लेकिन छोटे बालक, अति वृद्ध और बीमार, 3 लोगों के लिए छूट है, ये चाहें तो खा सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी केवल रोटी, चावल तो फिर भी नहीं बनने चाहिए। रोटी खा लो, ठाकुर जी का स्मरण करके पालो। अच्छा एक बात बताएं, फिर अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग सिद्धांत हैं। अब हमारे गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी पीछे विराज रहे हैं, हम इनको एकादशी थोड़ी कराते हैं। ये काहे को एकादशी करें? एकादशी की सामग्री बनेगी, भोग उसका भी लगेगा, लेकिन ठाकुर जी के लिए बढ़िया पकवान भी बनते हैं, ठाकुर जी उसका भोग लगाते हैं। ठाकुर जी की एकादशी क्यों? अब किसी संप्रदाय में ये निषेध होगा, किसी संप्रदाय में, अब राधा वल्लभ संप्रदाय हमारे वृंदावन, वहां तो एकादशी नहीं होती। जगन्नाथपुरी चले जाओगे तो एकादशी के दिन तो आपको जबरदस्ती दाल भात खिलाएंगे। तो ये सब बातें अलग अलग अपने अपने मत की हैं, परंतु फिर भी वैष्णवों को चाहिए कि एकादशी के दिन व्रत किया करे और अन्न का सेवन ना किया करे। लेकिन आजकल के व्रत भी व्रत जैसे थोड़ी होते हैं। कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, कूटू की मंगोड़ी, और महाराज फिर उस पे समा के चावल और ये बेसन, वो क्या और क्या क्या बनता है, वो अलग अलग इतनी सारी वैरायटी। बाकी के दिन तो घर में एक दाल सब्जी रोटी बनती है, और व्रत वाले दिन अभी आ रही है नवरात्रि, 56 भोग बनेंगे नित्य घर में, और कहेंगे क्या हमारा व्रत है, हम व्रत रहे। व्रत का तात्पर्य है उस दिन केवल फल सेवन करो। अच्छा एक बात और सुनो, व्रत केवल जीव का ही क्यों? बेचारी या पेट को, जीव को तकलीफ क्यों दो? इसको अन्न नहीं खिलाओगे, पेट को खाली रखोगे, यही व्रत है? नहीं, व्रत का मतलब होता है छुट्टी, मतलब अवकाश। आज पेट का अवकाश है, छुट्टी है, आज इसमें अन्न नहीं जाएगा। आज जीव का अवकाश है कि जीव पर अन्न नहीं आएगा, लेकिन केवल अन्न का ही अवकाश क्यों? जितनी दूषित वस्तुएं सबका अवकाश करो। कभी कभी जीव का अवकाश ऐसे करो कि आज मैं मौन रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, एक एकादशी मौन रह के गुजारो। कभी कभी एकादशी पर यह अवकाश ले लो कि आज कानों से मैं फालतू चर्चा नहीं सुनूंगा, आज कानों से केवल भजन कीर्तन, ठाकुर जी की कथा। किसी एकादशी पर आंखों का अवकाश करो, नेत्रों से ठाकुर जी का ही दर्शन करो पूरे दिन। प्रत्येक इंद्रिय की एकादशी करवाओ, उनसे इंद्रियां शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी, निग्रह होगा इंद्रियों पर। एकादशी व्रत की कथा बताई गई, और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय। श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप महारास, उसकी कथा। बहुत भाव से, बहुत ध्यान से श्रवण करना बंधुओं। अब हम रास पंचाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रास क्या है बंधुओं? सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। अब रस और रास, ये दो स्थिति हैं। रस का मतलब क्या होता है? आप ठाकुर जी से मिलने के लिए ठाकुर जी के पास जाओ, वो है रस। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, आपकी भक्ति से प्रभावित होकर ठाकुर जी आपसे मिलने आ जाएं, वो है रास। रस में और रास में केवल इतना अंतर जानियो। अभी आप लोग कथा सुनने आते हो, क्यों आते हो? एक दिन सुन के चले गए, बस है गो कल्याण। किसी ने पूछा आज क्यों जा रहे हो? बोले अरे बड़ो रस आवे कथा में। अभी आप रस के उपासी हो। मैं अपनी कथाओं में समझाया करता हूं, ये जितने भी श्रोता बैठे हैं सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला।
और मंच से कही जाने वाली कथा ये क्या है? बोले ये है चाशनी, रस। या रस में ये जितने भी गुल्ला हैं जब डूब जाएंगे, स्वयं को रसगुल्ला बना लेंगे, तब ठाकुर जी इनको सेवन करेंगे, तब रास होएगा। गुल्ला जब रस में मिले वो समझो कि ये श्रोता कथा में आए, लेकिन जब रस गुल्ला बन जावे और वाकु जब ठाकुर जी सेवन करें, वो रास है। यहां पर तो अभी प्रक्रिया चल रही है आपको रसगुल्ला बनाने की। ठाकुर जी फिर देखेंगे इनमें तो कौन सा बढ़िया वाला रसगुल्ला है, जाकू सेवन करवे में सुख मिलेगा, वही को उठा करके वही से मिल लेंगे ठाकुर जी, वही रास है। भक्त ठाकुर जी से मिलने की प्रक्रियाएं अपनावे, वो रस है, और ठाकुर जी भक्त से मिलने की प्रक्रिया अपनावे, वही रास है। यही अंतर है बस। हम सब लोग कथा क्यों सुनते हैं, वृंदावन आदि क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं कि हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहें। एक बात मेरी लिख लेना आप, जीवन भर ठाकुर जी के पीछे दौड़ रहे हो, आगे आगे ठाकुर जी और पीछे पीछे तुम, तो ये समझ लेना कि तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, आपकी भक्ति सार्थक नहीं हुई। भक्ति सार्थक कब जानो? कि आपकी भक्ति से रीच के आप आगे आगे चलो और ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो समझो कि भक्ति सार्थक भई है। कैसे कैसे भक्त भय ठाकुर जी के, जिनके लिए ठाकुर जी ने सब छोड़ दिया और उस भक्त के पीछे। कल एक भक्त की कथा सुनाई ना, एक मैया के यहां से चल के ठाकुर जी बाबा के यहां चले गए। यही रास है। रस और रास में केवल इतना अंतर जानो। एक राजस्थान के एक भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। तो अंगद जी जो थे, ये बिल्कुल भी बड़े ये भक्त नहीं थे भगवान के। इनकी पत्नी बहुत बड़ी भक्त थी और ये पत्नी के भक्त थे अंगद जी। अच्छा एक बात कहूं, बुरा मत मानियो, पत्नी को भक्त होना भी एक जीवन की सार्थकता है। कितने भक्तन के बारे में हमने पढ़ा है कि वो पत्नी के भक्त बने और उनको भगवान मिल गए। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मिले, अंगद जी महाराज को मिले, अजामिल को मिले, कितने ठाकुर जी मिले। सब जगह यूं ही लिखो रे, सब जगह यूं ही बतावे, पत्नी पति की भक्त रहे, पत्नी पति के चरण में बैठी रहे। लेकिन जहां पे ये प्रेम की नदियां उल्टी बह जाए ना, वहां ठाकुर जी जल्दी आ जाएं। जहां ठाकुर जी को देखें हाँ पति पत्नी को भक्त है। श्रीमद् भागवत में कपिल देवूति संवाद, मुझे मिला नहीं अवसर, पिताजी ने कहा था, कपिल देवूति संवाद में स्पष्ट लिखा है, कपिल भगवान के पिताजी श्री कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो कर्दम क्या चाहिए? तो कर्दम भगवान क्या मांगते हैं? तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीला ग्रहमेद धेनुम। हे नाथ, ये 1000 वर्ष की तपस्या के बदले एक ही चीज चाहता हूं। क्या? सुंदर सुशील गौ माता जैसी सीधी साधी एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, बस ऐसी कृपा कर दो। भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। और कर्दम ऋषि से भगवान क्या बोले? तुमको देखो, तुम जैसी चाहते हो वैसी पत्नी मिलेगी, लेकिन तुम्हारी तपस्या से हम इतने प्रसन्न हैं कि तुम्हारे यहां संतान बन के कोई और नहीं, हम ही आएंगे, तुम्हारे यहां पुत्र बन के आएंगे हम। तब कर्दम ऋषि के यहां पर भगवान कपिल आए। तो जितने भी कुआरे बैठे हैं यहां पे, कल से ही माला फेरनी शुरू करो। समान शीला गृहमेद धेनुम, गैया जैसी सीधी साधी सुंदर सुशील गुणवान पत्नी मिले, बहू तो मिलेगी, फिर संग में जो बालक होंगे ना, वो बालक भी देवतान जैसे ही होंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है ना, भगवान कहते हैं उस घर में बालक नहीं देवता जन्म लेते हैं। तो अंगद जी जो थे वो पत्नी भक्त थे। एक दिन पत्नी तो सत्संग करती थी, पत्नी के गुरुजी आए तो गुरुजी कथा सुनाने लगे, घर में पत्नी बैठ करके सुन रही थी। अंगद जी ने जैसे ही देखा मेरे घर में संत बैठे, उन्होंने जाकर के और महाराज तिरस्कार करना शुरू किया, संतों को बुरा भला बोला, बोले मेरे घर में घुसे कैसे आप लोग, निकलो यहां से बाहर। पत्नी के सामने उसके गुरुजी का अपमान कर दिया। पत्नी ने उसी समय प्रण ले लिया कि बोले कि जो मेरे गुरु का नहीं है, जो भगवान का नहीं है, जो ठाकुर जी का नहीं है, वो मेरा कैसे हो सकता है। पत्नी ने उसी समय घूंघट कर लिया और बोली जीवन भर आपका मुखमंडल नहीं देखूंगी मैं, भले ही आपकी पत्नी हूं, सेवा करूंगी, संग रहूंगी, लेकिन आपका मुख नहीं देखूंगी।
अंगद जी बड़े दुखी हो गए, बोले कि अब ये कैसे होगा, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और ये इतनी नाराज हो गई। तो पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, पत्नी की खुशी के लिए उन्होंने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। सत्संग में जाते, कथाओं में जाते, संतों को श्रवण करते, झूठे कोई जाते, लेकिन झूठे झूठे करत ही सांचे सांचे होए। झूठा झूठा करते 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 ऐसी स्थिति हुई कि महाराज कथा ने उनका जीवन बदल दिया। अंगद जी इतने परम भक्त हो गए, इतने परम भक्त हो गए कि उनकी पत्नी तो क्या ही थी, अंगद जी इतने बड़े भक्त हो गए। एक राजा के यहां पर उनको सेनापति का कार्यभार मिला हुआ था अंगद जी को। एक परदेश के राजा के यहां पर जब राजा को हरा करके उसके सारे खजाने को लेकर के आ रहे थे अंगद जी, तो अंगद जी सारा खजाना रख रहे थे, तभी वहां पर उन्होंने एक हीरा देखा। और वो हीरा देख करके अंगद जी के मन में आया कि राजा के पास इतनी संपत्ति जा रही है, ये हीरा मैं रख लेता हूं, ये कभी जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो श्री जगन्नाथ जी को मैं अर्पित करूंगा। और वो हीरा उन्होंने अपनी पगड़ी में छुपा लिया अंगद जी महाराज ने। किसी ने जाकर के ये बात राजा को बता दी कि महाराज अंगद जी जो हैं इन्होंने एक हीरा छुपा लिया है अपनी पगड़ी में। राजा जानता था, बोले अंगद जी बहुत विद्वान हैं और तलवारबाजी के तो इतने बड़े शहंशाह हैं कि इनसे मैं भी हार सकता हूं, तो ऐसे तो हीरा मिलेगा नहीं। दूसरे तरीके अपनाए। क्या? राजा की जो बहन थी उसके यहां नित्य अंगद जी भोजन पाते थे। राजा ने अपनी बहन को बहुत सारा धन दिया और कहा आज अंगद जी आवे तो उनको विष मिला के दे देना भोजन में। बहन ने पैसे के प्रलोभन में राजा की बात मान ली। अंगद जी जैसे ही आए तो अंगद जी के सामने पूरा भोजन बना के उसमें थोड़ा विष डाल दिया, अंगद जी को पता नहीं चला। और अंगद जी का नियम था कि वो पहले ठाकुर जी का भोग लगाते थे फिर पाते थे। विष लगा हुआ भोजन राजा की बहन ने ठाकुर जी के सामने भोग पधरा दिया, तुलसी उसमें छोड़ दी और अंगद जी के सामने रख। अच्छा, अंगद जी का एक और नियम, वो भोजन में से पहला टुकड़ा पहले उस राजा की बहन की जो बेटी थी छोटी, पहले उसको खिलाते थे फिर उसमें पाते थे। आज उस कन्या ने अपनी बेटी को छुपा दिया था, बोले कि आज का भोजन तो विष युक्त है, ये तो अपनी बेटी को खाने नहीं दूंगी। अंगद जी के सामने जब थाली आई तो अंगद जी बोले बिटिया तुम्हारी लाली कहाँ है? बोले वो तो है नहीं यहाँ पर, वो तो ननिहाल गई है। अंगद जी बोले तो फिर मेरा नियम कैसे पूरा होगा, मैं तो पहले उसको खिलाता हूँ फिर खाता हूँ। बोले आज तो आप ऐसे ही खा लो, आज तो वो है नहीं। अंगद जी बोले नहीं नहीं नहीं, फिर तो मैं भोजन ही नहीं करूंगा, वो होगी तो ही खाऊंगा। ठाकुर जी देखो कैसे कैसे रक्षा करते हैं। उसने कहा कि अरे आप जिद क्यों करते हो, अब मेरी बेटी तो बहुत दिनों बाद आएगी, आप क्या भूखे रहोगे? बोले भूखा रह लूंगा, लेकिन वो मैं उसको देवी मानता हूं, जब तक उसको नहीं खिलाऊंगा तब तक नहीं पाऊंगा। जब ये बात उस कन्या ने सुनी तो उसके मन में आया मैं थोड़े से पैसों के पीछे मैंने इसमें विष मिला दिया और इनकी भावना मेरी बेटी के लिए इतनी अच्छी, मैं बहुत गलत कर रही हूं। उसने तुरंत थाली को उठाया, बोले कि चाचा जी, अंगद जी को चाचा जी बोलती थी, बोले चाचा जी आज ये भोजन आपके पाने योग्य है भी नहीं। बोले क्यों? तो उसने बताया, बोले राजा ने मुझे धन दिया, मैंने इसमें विष डाल दिया है, ये आपके लायक नहीं है। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत थाली पकड़ दी, बोले बेटी नहीं, अब तो मैं इसको पाऊंगा। क्यों? मैं तो बता रही हूं इसमें विष है, इसको नहीं पाइए। अंगद जी बोले इसमें विष है तो तूने ठाकुर जी का भोग क्यों लगाया? और यदि विष युक्त भोजन मेरे ठाकुर जी ने पाया है तो मैं भी पाऊंगा। हम लोगों की तरह नहीं कि ठाकुर जी का भोग लग जाता है, उसमें नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ठाकुर जी का भोग लग गया, और जब खुद की थाली आती है, हाँ भाई नमक लाओ, नींबू लाओ, इसमें ये कम है, ये डालो, वो डालो। हमारे वैष्णव समाज में ऊपर से नमक डालना, नींबू डालना भी मना है। क्यों? ठाकुर जी ने जब रूखा खा लिया तो फिर तुमको क्यों जरूरत है ऊपर से स्वाद डालने की? अंगद जी महाराज बोले यदि विष युक्त भोजन ठाकुर जी ने किया है तो मैं भी पाऊंगा। नेत्रों से आंसू बहने लगे उस कन्या के, और श्री अंगद जी महाराज जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए संपूर्ण प्रसाद को पा गए। अचंबा हुआ देख करके, अंगद जी का तेजहीन होना था, शरीर नीला पड़ना था, लेकिन अंगद जी और चमकने लगे और दिव्य तेज हो गया उनका। राजा की बुद्धि इतने में भी नहीं संभली, सैनिकों को भेज दिया, बोले अंगद जी को मार दो, मेरा आदेश है। सैनिक गए, जाकर के अंगद जी को पकड़ लिया, बोले कि वो हीरा दे दो नहीं तो आपकी मृत्यु होनी है। अंगद जी बोले ठीक है मैं मृत्यु स्वीकार करूंगा, लेकिन मरने से पहले एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बोले क्या? सामने सरोवर है, मैं इसमें स्नान करना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो, उसके बाद मैं हीरा आपको दे दूंगा। बोले ठीक है कर लो। अंगद जी स्नान करके आए, जगन्नाथ जी का स्मरण करने लगे और कहने लगे हे नाथ,
आपकी वस्तु कोई और ले जाए ये अच्छा नहीं है। शेर का शिकार तो शेर का ही होना चाहिए। और उन्होंने अपनी पगड़ी से वो हीरा निकाला और सैनिकों से कहा, देखो भैया ये हीरा है, इसको ढूंढ लेना। और जल में उन्होंने प्रवाहित कर दिया। सारे सैनिक कूदे, पूरी महाराज उस तालाब में खोज लिया, लेकिन हीरा नहीं मिला। अंगद जी को बंदी बना लिया। राजा को बात पता चली, राजा ने खूब सारी सेना लगा करके पूरे सरोवर के पानी को सुखा दिया, लेकिन हीरा नहीं मिला। राजा ने जाकर के अंगद जी को पकड़ा, बोले कि हीरा कहां है, सही से बताओ। बोले जिसका था उसके पास चला गया। बोले किसका था? बोले श्री जगन्नाथ जी का था, मैंने उनको निवेदित कर दिया, वो उन्हीं के पास। बोले तुम तो कभी जगन्नाथपुरी गए नहीं। बोले मैं नहीं गया, लेकिन मेरे नाथ तो मेरे पास आ सकते थे ना, वो आके ले गए मुझसे। हम नहीं जा सकते ठाकुर जी के पास, लेकिन ठाकुर जी तो आ सकते हैं। मैंने उनको बुलाया और वो लेके चले गए। बोले झूठ बोलते हो। बोले मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी भक्ति में इतना विश्वास है, आप जाके जगन्नाथपुरी देख लो, वो हीरा वहीं मिलेगा। अंगद जी को संग लेकर के राजा पूरी सेना लेकर के जगन्नाथपुरी गया। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, सामने श्री जगन्नाथ भगवान के हृदय पटल पर वो हीरा विराजमान था। आज तक अंगद जी के द्वारा सरोवर में डाला गया हीरा आज तक जगन्नाथ जी अपने कंठ में धारण करते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? ये रस नहीं है बंधुओं, इसी को कहते हैं रास। हम रास के बारे में केवल इतना जानते हैं, डांडिया नाच रहे हैं, गली की लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, इसी को रास समझते हैं। ये रास नहीं है। जीवात्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को छोड़ करके उस जीवात्मा की सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उसके सन्मुख प्रकट हो जाएं, उसके पास आ जाएं, उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी कर दें।